हाबिल और काबिल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के हकीकी बेटे थे, लेकिन खुदा की कुदरत के दोनों भाइयों के मिजाज, आदात और एतवार में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बड़ा भाई काबिल मिजाजन गुस्से का तेज़, बदजुबान और फितरतन बुराई की जानिब राग़िब था। हसद, बुग़्ज़, सरकशी, तकब्बुर और इंतकाम का जज्बा उसकी सरिश्त में शामिल था और उसका ज़रिया मुआश खेती बाड़ी था, जबकि छोटा भाई हाबिल नेक सीरत, मुत्तकी, परहेज़गार, मुनकस्सिरुल मिजाज और आजिज़ इंसान था। वो भेड़ बकरियां चराया करता और फारिग वक्त अपने वालिद की खिदमत में गुजारता। काबिल शक्ल सूरत में हाबिल से ज़्यादा खूबसूरत था, जबकि हाबिल वाजिबी खदोखाल का मालिक, लेकिन अपने बड़े भाई काबिल के मुकाबले में ज़्यादा कवी और ताकतवर था। वैसे तो वालिदैन को अपने तमाम बच्चे प्यारे होते हैं और वो सब ही से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हाबिल के मुकारिम इखलाक, नेक सीरत, फरमा बरदारी और दीगर खुसूसियात की बिना पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम छोटे बेटे को ज़्यादा पसंद फरमाया करते और उसे अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहते थे, जबकि काबिल की आदात बद की वजह से उसके मुतल्लिक मुतफक्किर रहते और उसकी इस्लाह की कोशिशें भी करते थे। कुरान करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इन दोनों साहिबजादों के नाम लेकर मुखातिब नहीं किया, अलबत्ता तौरात में उनके नाम हाबिल और काबिल बयान किए गए हैं। उनके वाक़े से मुतालिक हाफ़िज़े हदीस अल्लामा अमादुद्दीन इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने सनद के साथ एक रवायत नकल की है, जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा और बाज़ दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा से मनकूल है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए और तवाल्दो तनासल का सिलसिला शुरू हुआ, तो उनकी नस्ल में इजाफे के लिए हर एक हमल से उनके 2 बच्चे तवाम यानी जुड़वा पैदा होते, एक लड़का और दूसरी लड़की। बहन भाई होने की वजह से उनका आपस में निकाह हराम था। चुनांचे अल्लाह ताला ने उस वक्त की ज़रूरत के लिहाज से शरीयत आदम अलैहिस्सलाम में यह खसूसी हुक्म जारी फरमा दिया था कि हज़रत हवा से तमाम पैदा होने वाले लड़के और लड़की का अक़द दूसरे वक्त में पैदा होने वाले तमाम बच्चों से कर देना जायज़ है। इसी हुक्म के मुताबिक काबिल और हाबिल की शादी होना थी। काबिल उम्र में बड़ा था, उसके साथ उसकी जो हमशीरा पैदा हुई वो हाबिल के साथ पैदा होने वाले हमशीरा से बहुत ज़्यादा हसीन थी। जब निकाह का वक्त आया तो हस्बे हुक्म हाबिल के साथ पैदा होने वाली हमशीरा काबिल के हिस्से में आई, लेकिन चूंकि वो खूबसूरत नहीं थी, चनाचे काबिल ने इस शादी से इनकार कर दिया। वो अपनी सगी हमशीरा से शादी का ख्वाहिशमंद था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शरई कायदे के मुआफ़िक उसे कबूल नहीं फरमाया और काबिल को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल की तलकीन की, लेकिन हाबिल अपनी ज़िद से बाज ना आया। बड़ा होने की वजह से काबिल ख़ुद को वालिद का जानशीन समझता था, लेकिन वो हाबिल के ताल्लुक़ से वालिद के ख़यालात से वाकिफ़ था। अब हसीन व जमील लड़की से हाबिल की शादी के फ़ैसले ने उसे हाबिल का दुश्मन बना दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब दोनों भाइयों के दरमियान ये तनाज़ा देखा तो रफ़े इख्तिलाफ़ के लिए दोनों भाइयों के लिए ये तजवीज़ पेश की कि तुम दोनों बारगाहे खुदावंदी में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। अल्लाह ताला तुम दोनों में से जिसकी कुर्बानी कबूल फरमा लेगा, उस लड़की की शादी उससे कर दी जाएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस बात का यकीन था कि कुर्बानी उसकी कबूल होगी जिसका हक है, यानी हाबिल की। उस ज़माने में कुर्बानी कबूल होने की एक वाज़ह और खुली अलामत ये थी कि आसमान से एक आग आती और कुर्बानी को खा जाती।
اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو اس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ وہ قربانی اللہ کے حضور قبول نہیں ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے حالات بالکل صحیح پڑھ کر سنا دیں۔ جب ان دونوں کے نذرانہ پیش کیا تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو وہ قابیل کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نظر قبول فرمایا کرتا ہے۔ اکثر تم مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ دونوں اپنے سر پر رکھ لے، پھر دوزخیوں میں شامل ہو جا۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پس اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کر دیں۔ اس اثناء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج کی ادائی کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا حکم فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام قابیل کی جانب سے متفکر تھے، چنانچہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے آپ نے دونوں بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی کہ بارگاہ خداوندی سے جو بھی فیصلہ آئے اسے دونوں بھائی بخوشی قبول کریں اور آپس میں مل جل کر رہیں۔ اس ہدایت و نصیحت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ قابیل باپ کی نصیحت کی وجہ سے قربانی دینے پر آمادہ ہوا تھا، چنانچہ دونوں نے قربانیاں پیش کیں۔ حابیل بکریوں والے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک نہایت عمدہ، خوبصورت اور فربا بکری راہ خدا میں قربانی کے لیے پیش کی۔ حابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، لہٰذا اس نے فضول اور ردی فصل کا ایک گٹھا قربانی میں دیا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی، مگر قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ نیچے اترتا اور وہ قربانی کے لیے پیش کی گئی شے کو جلا کر بھسم کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے قربانی قبول فرما لی۔ یہ دیکھ کر قابیل غضب ناک ہو گیا اور حسد کی آگ میں جل کر بولا، میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا، بھائی جان، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ چلائیں گے تب بھی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر آپ اس انتہا تک پہنچ جائیں گے کہ مجھے قتل ہی کر دیں گے تو آپ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھائیں گے۔ ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنے والا گویا مقتول کے تمام گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھا لیتا ہے۔ اس طرح میرے گناہوں کا وہ بال بھی آپ کے سر ہوگا، اور میرے لیے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں۔ البتہ اس جرم کی وجہ سے آپ جہنمی ہو جائیں گے۔ ایک طرف اللہ کا خوف، نیکی کا جذبہ، خون کا رشتہ، اور دوسری طرف شیطانی ترغیب، حسد کی آگ اور نفسانی خواہش کی اکساہٹ، اور پھر بالآخر اس اندرونی کشمکش میں اس کا نفس جیت ہی گیا اور اس نے بھائی کو قتل کر ڈالا، جس سے وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، مقتول حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اسے حیا اور شرم مانے رہی کہ اپنے بھائی کی طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے،
अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह कत्ल के हवाले से मुख्तलिफ अक़वाल तहरीर फरमाते हैं कि शायद काबिल के पास लोहे की रॉड हो जिससे हाबिल को मारा और कत्ल कर दिया, और एक कौल ये भी है कि काबिल ने पत्थर की चट्टान हाबिल के सर पर मारकर उसे हलाक किया, जबकि हाबिल जब सो रहा था तो काबिल ने भाई का सर कुचल डाला। एक कौल ये भी है कि काबिल ने हाबिल का गला घोंटा और इस तरह उसे काटा जैसे दरिंदे करते हैं, जिससे वो जान बहक हो गया। हज़रत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह तफसीर उस्मानी में तहरीर फरमाते हैं कि अगर कोई नाहक किसी को मारने लगे तो उसे इजाज़त है कि अपने दिफा में जालिम को मार डाले, लेकिन अगर सब्र करे तो शहादत का दर्जा है। हाबिल ने अपने भाई काबिल से कहा था कि भाई, मैं आपसे डर कर नहीं बल्कि अल्लाह ताला के खौफ से ये चाहता हूँ कि अपने भाई के खून में अपने हाथ ना रंगूं। कुरान करीम में मज़कूरा शादी का कोई तस्करा है ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साहिबजादों हाबिल और काबिल के नाम मौजूद हैं, बल्कि नामों के बजाय आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों कह कर जिक्र किया गया है। इस कुर्बानी का जिक्र फरमाकर अल्लाह ताला ने नाश की तदफीन के बारे में यूँ फरमाया है, अब अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन को रेदने लगा ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को किस तरह छुपाए। कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं इस कौवे की मानद भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा देता। सो वो पशेमान होने वालों में से हो गया। काबिल ने अपने भाई को कत्ल तो कर दिया, लेकिन अब वो नहायत परेशान था कि इस लाश का क्या करे। ये ज़मीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था। बाज़ मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि जब काबिल ने अपने भाई को कत्ल कर दिया तो उसकी लाश 1 साल तक अपनी पुश्त पर डाले फिरता रहा। अहले किताब से मनकूल है कि दमिश्क के शुमाल में एक पहाड़ जबले कासियून में वो गार मौजूद है जिसमें काबिल ने पत्थर मारकर हाबिल को कत्ल किया था। ये गार आज भी खूनी गार के नाम से पुकारा जाता है। इस बात की सेहत का इल्म अल्लाह ताला ही को है। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने 2 कौमों को भेजा था। इस्माइल बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी करीमा मुफस्सिर कुरान हैं और सदी के नाम से शोहरत रखते हैं। वो अपनी सनद के साथ रवायत करते हैं कि वो कौवे दोनों भाई थे, फिर दोनों लड़ने लगे हत्ता कि एक ने दूसरे को हलाक कर दिया। फिर वो कत्ल के बाद ज़मीन की तरफ झुका और उसे खोदने लगा, फिर गड्ढे में कौवे को डाला और उसे दफन करके छुपा दिया। जब काबिल ने यह देखा तो पुकार उठा, हाय अफसोस कि मैं उस कौवे की तरह होने से भी आजिज़ हो गया कि अपने भाई की लाश छुपा लो। फिर काबिल ने कौवे की पैरवी करते हुए भाई को दफन करके छुपा दिया। अहले सेर लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने फर्जंद हाबिल के कत्ल का सख्त रंजो गम था, क्योंकि वो उनका जानशीन था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसकी याद में 40 साल तक रोते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उन्हें हाबिल के बदले एक नहायत नेक और सादतमंद फर्जंद अता फरमाया। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने उनका नाम शीस रखा, जिसके मानी है अल्लाह का अतिया। हज़रत शीस को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया। हाबिल की लाश दफनाने के बाद काबिल को वालिद के गुस्से का खौफ था, चुनाचे शैतान के मशवरे पर वो यमन फरार हो गया, जहाँ उसने सकूनत इख्तियार कर ली और वालिद के दीन हक को छोड़कर पहले आतिश परस्ती बाद अज़ां बुत परस्ती शुरू कर दी। दुनिया में कत्लो गारत, गर्दी, हसद, फसाद और आतिश परस्ती और बुत परस्ती की बुनियाद काबिल ने ही रखी। हाबिल और काबिल के इस किस्से में अल्लाह ताला आगे मज़ीद फरमाता है कि इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर ये लिख दिया कि जो शख्स किसी को बगैर उसके कि वो किसी का कातिल हो या ज़मीन में फसाद मचाने वाला हो कत्ल कर डाले
تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی ایک جان بچائے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے، اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیشہ کے لیے ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی دنیاوی سزا فوری طور پر اس طرح دے دی گئی کہ اس کی پنڈلی اس کی ران کے ساتھ چمٹ گئی، اور جس طرف سورج کا رخ ہوتا اس کا چہرہ بھی از خود ادھر ہی گھوم جاتا۔ اپنے بھائی کے ساتھ حسد، سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اسے یہ رسوائی اور عذاب ملا، جبکہ آخرت کا عذاب سخت اور اپنی جگہ قائم ہے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن کے ساتھ۔